एस है, एस को 2 बार लिखो, फिर इधर शुरू हो जाओ, पी एस पी एस, फिर यहाँ शुरू हो जाओ, डी पी एस 2 बार, फिर एफ डी पी एस 2 बार लिख दो। सभी को पता है एस में कितने आते हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितने आते हैं 14। ऐसे हम लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम बांटें, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनके बारे में होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। इट इज़ 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ठीक है। एस ऑर्बिटल एक ही प्रकार का होता है, पी 3 प्रकार का होता है, डी 5 प्रकार का होता है और एफ जो है वो 7 प्रकार का होता है। एस वाला एक ही प्रकार का होता है, पी 3 प्रकार का है, डी 5 प्रकार का और एफ जो है वो 7 प्रकार का होता है। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। इनको ऐसे दिखाना होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ऐसे इनको हम दिखाते हैं। जैसे इसके अंदर ये एक ऑर्बिटल हो गया, इसके अंदर हम दिखाएंगे 2, 3 प्रकार का होता है, 2 2 4 और 6। इसी तरह इसमें कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। जैसे मैंने ऊपर किया ऐसे देख लेना, इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल 14 आ जाएंगे। तो ऐसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब देखो, आपने ये सीखा होगा कि ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो पहला जो कक्ष होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और इसके अंदर 32। तो इसका फार्मूला होता है 2n²। कोई पूछे कि पहले कक्ष में कितने आएंगे, तो 2 गुणा 1 की शक्ति 2, कितना हो गया 2। दूसरे में पूछे यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, 2 की शक्ति तो 4 2 8, 2 गुणा, तीसरे में पूछे तो 18 और चौथे में पूछे तो 32। ठीक है। अब देखो इनको कैसे कहेंगे भाई, इसमें तो 2 ही होते थे, यानी यहाँ पे सिर्फ एस होता है, एस। यहाँ पे होती है 2 बारीक बारीक लाइन लेके वो दिखाई एक ही देती है, ये होती है एस और पी। तो एस में कितने हो गए 2 और पी में कितने हो गए 6, तो टोटल हो गया ना 8। इसी तरह इसमें 3 होती हैं, एस पी डी। एस ये बीच वाली पी की होगी, ये डी की होगी। तो 2 6 और डी में कितने आते हैं 10, तो हो गए टोटल 18। और इसमें होती है 4, एस पी डी एफ। तो 2 और 6 10 और 14, इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 और 32 होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार हमने इनका किया होता है। अब हमने शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, एस पी डी एफ यानी कि 1s2 2s2 आपने पढ़ी हुई है। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। देखो ऐसे करते जाओ, ये एस से शुरू हो जाओ, 2 बार एस, फिर इधर से चलो, ये हो गया पी एस, तो 2 बार पी एस, फिर इधर से चलो, फिर आएगा हमारे पास डी पी एस, 2 बार डी पी एस लिखो, डी पी एस, फिर लिखो डी पी एस, फिर इधर से लिख के आओ, फिर हमारे पास आएगा एफ डी पी एस, फिर 2 बार लिखना होता है एफ पी डी एस। ऐसे इनको हम बना लेंगे। उसके बाद सभी को पता है एस में कितने आते हैं, और उसके बाद ऐसे इनके रख देते हैं 1 2 3 4, यानी कि एस वाला 1 से शुरू होता है, तो हमारा होगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। ठीक है। उसके बाद पी वाला देखो कितने शुरू होता है 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2p 3p 4p 5p और ये होगा हमारा 6p 7p और आगे और होगा तो और लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा डी। डी कितने शुरू होता है, पी तो 2 से, डी होता है हमारा 3 से, तो यहाँ आएगा 3d, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d, इस डी के सामने कौन आएगा 5d और यहाँ पे कौन हो जाएगा 6d। उसके बाद आती है एफ से, एफ 4 नंबर शुरू होता है भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 4f 5f और होगी पूरी। तो ऐसे हमारी ये इस ट्रिक को याद रखेंगे और उसके बाद जो भी पूछे उसको हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आओ इनको लागू करते हैं। ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक लिखी है इसका एग्जांपल करते हैं कि कैसे इसको हम इस पे लागू करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा, जैसे एल्युमिनियम 13 से लिखना है, तो एल्युमिनियम 13 से लिखोगे तो 13, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया 13।
हो गया, अपना उत्तर आ गया। उसके बाद 26 FE, 26 FE लिखनी है। तो 26 FE को कैसे लिखोगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। अब देखो कितने जोड़ बन गए, 10 और 10 20 और 10 30 हो गए। तो इसमें हमने तो 26 लिखना है, तो इसमें 4 कम करो 3d6, ये इसकी आ गई 1s2 2s2 3d6, ये दूसरी आ गई। आगे समझ में कितनी आसान है, देखो। नेक्स्ट 11 NA, ये तो और भी छोटी है, 11 NA यहाँ तो हो जाएगी 11 NA 10 तो होगी, ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारी 11 NA। अब देखते हैं ये 24 क्रोमियम और 29 कॉपर में ये क्या आएगा। तो 24 क्रोमियम लिखोगे पहले 10 2 6 2 10, मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब इनका हिसाब किताब लगाएंगे, 10 10 20 है 10 30 हो गए, लेकिन हमने तो यहाँ पे 24 लिखने थे। 6 कम करो, तो 6 कम करेंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 4। और हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी है 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d4। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन तो रूल के हिसाब से यही लिखी जाएगी, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि अब देखो अभी ये खाली है। डी वाला ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है, तो इस सब में एक एक आ गया। अब ये खाली है, बाहर से आके कोई भी इसमें बैठ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बैठ जाएगा मतलब कोई भी और अदर एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कर देंगे। तब ये सारी सीटें भर गई, तो बाहर से इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा और अंदर हमने अपना एक खाली रख लिया। भाई जैसे कई बार हम बस में बैठ के जा रहे हैं, देखो जैसे हम बस में चढ़ाएंगे, मान लो सारी सीटें हमको भरी हुई दिखाई दे रही है और एक सीट जो शीशे के पास खाली है, मान लो किसी ने शीशे के पास वाली खाली रख रखी है और सब लोग बैठे हैं 3 करके, ये खाली सीट है। तो और जैसे ही सवारी चढ़ेंगी तो वो खाली सीट पर, इस सीट पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही वो चढ़ेंगे उनको ये सीट खाली मिलेगी तो वो इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जैसे हम एक सीट को खाली रख लेते हैं, अपना बैग रख लेते हैं, अगर इसको खाली छोड़ देंगे तो कोई भी सवारी आके इसमें बैठ जाती है। तो सेम सिस्टम वही होता है। तो इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन होगी ये वाली। इसी तरह एक और देख लो 29C 1s2 2p6, सीरीज बढ़ाने के लिए चाबी रखें 3p 4s 3d लिखो इनको। एस में कितना होता है 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें कितना होता है 9, 29 कर दिया ना, जोड़ करके देखिए। अब देखो सेम वही कहानी आगे, इसके अंदर भी जब का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब में 5 प्रकार का होता है ये, तो सब में 2 हो गए और इसमें एक खाली है, हो गए ना 9 पूरे। इसमें खाली है, बाहर से आके कोई और सवारी बैठ जाएगी तो उसको हम इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो 2 आने थे 4s के, उनमें से हम एक वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d10। ये 2 स्पेशल केस हैं। तो ऐसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है कैसे लिखना है। देखो S है, S को 2 बार लिखो, फिर इधर शुरू हो जाओ PS PS, फिर यहाँ शुरू हो जाओ DPS DPS 2 बार, फिर FDPS FDPS 2 बार लिख दो। सभी को पता है S में कितने आते हैं 2, P में 6, D में 10, F में कितने आते हैं 14। ऐसे हम लिख सकते हैं और अपने बैठ कर प्रैक्टिस करो, कोई भी उठा के लिख कर देखो और बुक में मिलाओ। जैसे ये कुछ बता देता हूँ, लिख देख लो 5 बोरॉन 14 सिलिकॉन, ये अपने घर बैठ कर लिख देख लो। और ले लो AU का, ले लो AU AG कॉपर, ये तुमने कर दी। ये 4 जो है तुम अपने खुद लिख कर देख लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो टॉपिक था शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव अ गुड डे।